ओला स्कूटी जो कि काफ़ी लोग की नज़र में रही है कि यार ये स्कूटी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। हुआ कि यार ये स्कूटी में आग लगने की बात हुई और काफ़ी ज़्यादा जो है कैचेस फायर। तो यहाँ पे ये रेड कलर का आपको जो स्विच दिख रहा है इसको सिर्फ आपको प्रेस करना है और तो ये आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आया और ये बूट स्पेस ओपन हो गया। अब चलते हैं ओला जो S1 Pro है इसकी राइड को लेके। या तूफान हाइपर बोर्ड में और तूफान और ये गड्ढे में ये हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन द क्रूज और आई होप आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, ओला स्कूटी जो कि काफ़ी लोग की नज़र में रही है कि यार ये स्कूटी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए और उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना एक ओला पे एक वीडियो बनाई जाए और आपको दिखाया जाए कि ओला स्कूटी क्या रियली आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो मेरे सामने ओला स्कूटी आ चुकी है और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा ओला को जिन्होंने ये स्कूटी मुझे प्रोवाइड कराई। और आप भी ये स्कूटी पे चाहे अगर टेस्ट राइड लेना तो आप ज़रूर ले सकते हैं। करना बस आपको इतना है कि ओला के वेबसाइट पे जाना है, आपको बुक अ टेस्ट राइड करना है और अपना जो स्लॉट है यानी जो भी टाइम आप देना चाहते हैं वो आप देके और स्लॉट बुक करा के आप स्कूटी टेस्ट राइड के लिए अपने डोर स्टेप पे मंगवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत है, ये स्कूटी डायरेक्टली आपके डोर स्टेप पे आएगा, वैसा ही जैसा कि आपको ये स्कूटी जब डिलीवर होती है और आपके डोर स्टेप पे आती है। बहुत सारी क्लैरिटी करनी बाकी है स्कूटी के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोगों का ध्यान खींचा है स्कूटी ने दो चीज़ से। द फर्स्ट थिंग वाज लाइक द डिज़ाइन ऑफ स्कूटी, द मैकेनिज़्म जो ये स्कूटी यूज़ कर रहा है, और जो सबसे एक बुरी बात हुई स्कूटी के बारे में वो कि काफ़ी ज़्यादा नेशनली पूरे देश में ये चीज़ हुआ कि यार ये स्कूटी में आग लगने की बात हुई और काफ़ी ज़्यादा जो है कैचेस फायर। तो उसकी भी हम क्लैरिटी करेंगे कि क्या वाकई ये स्कूटी जो है फायर कैच कर रही है और क्या प्रॉब्लम है, लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे और रिव्यू करेंगे ओला स्कूटी जो कि मॉडल है S1 Pro। So friends, Ola is focusing only on S1 Pro, only reason being because this is in high demand. This is having cruise control, there are n number of other features, that's the reason they are totally focusing on Ola S1 Pro। तो चलिए इस बारे में हम बात करते हैं और देखते हैं कि स्कूटी में क्या क्या चीज़ें खास हैं और जो आग लगने वाली बात है वो कितनी सही है और क्या ये स्कूटी हमें लेनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं वो इसके लुक से करते हैं। तो लुक अब आप देख सकते हो कि ये जो लुक है बहुत ही, अगर देखा जाए तो फ्रेश लुक के साथ में ये ओला स्कूटी है और ये यूरोपियन डिज़ाइन बेस्ड है। और एक तरह से देखोगे तो कई बार आपको थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लगे कि टॉयश लुक है, बट आप जब इसको सामने से देखोगे तो इसका लुक आपको बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। और कुछ लुक्स जो है ना वो डिपेंड करता है कलर कौन सा है। तो ये ब्लैक कलर है, येलो कलर का लुक आपको दूसरा अपीयर करेगा और वाइट है, क्योंकि ये बहुत सारे कलर्स 9+ कलर्स हैं इसके। तो जैसा कलर होगा लुक थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंगली आपको ज़रूर ये अपीयर करेगा। और ये मॉडल जैसा कि मैंने आपको बताया S1 Pro है और आप देख सकते हो कि लुक के मामले में स्कूटी जो है बहुत ही स्लीक सा डिज़ाइन है इसका और बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ की स्कूटी है ये। और फ्रंट में अगर बात करें तो इसके जो टायर हैं ये 12 इंच के टायर हैं और किस चीज़ के साथ आता है तो ये अलॉय व्हील्स के साथ में आता है। और ये आपको जो टायर का साइज़ है ये नॉर्मल जो स्कूटी होते हैं उस साइज़ का आपको मिल जाता है। और अगर मैं दूसरी बात करूं तो और क्या चीज़ है, तो अगर आप देखोगे तो इसका शॉकर जो है मोनो सस्पेंशन फ्रंट में, मेरे ख्याल से इस सेगमेंट में किसी भी स्कूटी में मोनो सस्पेंशन फ्रंट में कोई भी दूसरा मैन्युफैक्चरर जो है वो नहीं देता है। तो ये मोनो सस्पेंशन के साथ में है और प्लस इसका जो परफॉर्मेंस है इसकी कैसी है वो भी जब हम राइड करेंगे तो देखेंगे कि मोनो सस्पेंशन कितना अच्छा काम करता है ओला स्कूटी में। और इसके साथ साथ आपको मैंने बता दिया कि 12 इंच के इसके टायर हैं जो कि फुल साइज़ हो गए, प्लस डिस्क ब्रेक भी है, तो ब्रेकिंग की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इसके साथ डिस्क ब्रेक दिया हुआ है। बॉडी की जहाँ तक बात करें तो ये बॉडी फाइबर है और फाइबर बॉडी के साथ साथ बट ये ज़रूर है कि ओला ने जितने भी सेफ्टी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी इस पर अप्लाई होते हैं ज़रूर उसको रखा है। और मैं आऊँगा इसके फायर कैचिंग वाली चीज़ों पर भी आऊँगा, उसके बारे में बात करेंगे। ये आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स दिए हुए हैं और व्हाट नेक्स्ट, तो ये LED लाइट आपके हो जाते हैं और प्लस इसमें जो है डुअल, यानी कि आपको सिंगल नहीं है डुअल है। इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि आप चाहे तो एक भी ऑन करके चला सकते हैं, दूसरे की ज़रूरत नहीं है, यानी और दोनों एक साथ कर सकते हैं। तो ये चीज़ है कि इफ़ यू वांट टू सेव पावर देन यू कैन यूज़ अ सिंगल लाइट एज वेल।
और नहीं तो डबल भी आप लेके चल सकते हो। ओला की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको दी हुई है और फ्रंट से कुछ ये इस तरह की स्कूटी दिखती है। अब बात करते हैं कि और क्या है इसमें। तो स्पेस देखोगे आप तो बीच में काफ़ी ज़्यादा आपको स्पेस मिल जाता है और ये थोड़ा सा हम्प साइज़ का है और ये आपको हम्प है, प्लेन नहीं है, बट ये आपको स्पेस काफ़ी सारा मिल जाता है। और इसके साथ साथ अगर बात करें और क्या, तो यहाँ पे आप कुछ भी लगेज कोई भी सामान अगर आपको रखना हो तो हैंग करने के लिए कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ बता दूँ कि ये स्कूटी जो आपको कीलेस है, आपको कोई की नहीं मिलता है इसके साथ में, और ये जब डिलीवर होता है आपके घर पे तो बिना की के ही डिलीवर होगा। लेकिन हाँ, ओपन करने के लिए क्योंकि ये ऐप बेस्ड है, ऐप के साथ प्लस आपको ये पास कोड के साथ यहाँ पे ओपन होगा। तो ये इसका डिस्प्ले हो गया जो कि बहुत ही बढ़िया साइज़ में डिस्प्ले है और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर में हैं। क्या क्या चीज़ें इसमें आपको मिलती है उसके बारे में बात करते हैं, बट उससे पहले स्विचेस की बात कर लेते हैं। तो ये आपको इसमें स्विचेस दिए हुए हैं जो कि न्यू जनरेशन टाइप के स्विचेस हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो ये इसके मिरर हैं, वो मिरर अगर इसकी मैं बात करूँ तो मतलब ये है कि क्वालिटी की अगर बात करें तो क्वालिटी जो नॉर्मल है वो है। अगर इसमें ऐसा देखा जाए क्योंकि अलग से कोई क्रोम फिनिश और ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो शायद इसलिए क्योंकि ये बाइक के कलर के साथ में, ये स्कूटी के कलर के साथ में मैच करने के लिए तो मिरर जो है। लेकिन हाँ, टच एंड फीलिंग इज़ गुड। और इसके साथ साथ ये डिस्प्ले पर भी बात करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती है। फ्रेंड्स, जब आपको इसको ऑन करना हो और जब ऑन करने के लिए क्या है, तो बिकॉज मैंने बोला आपको कि इसके लिए कोई भी की नहीं है, सो व्हाट यू नीड टू डू, यहाँ पे ये रेड कलर का आपको जो स्विच दिख रहा है इसको सिर्फ आपको प्रेस करना है और इसको लॉन्ग प्रेस जब करेंगे आप तो ये आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। पासकोड एंटर करना है तो अभी पासकोड एंटर करेंगे और ये पासकोड आप अपने अकॉर्डिंगली आप जो है रख सकते हो, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। अब इसमें क्या क्या आपको दिख जाता है, ये 7 इंच का स्क्रीन आपको मिलती है। इस पर 7 इंच की स्क्रीन पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लॉक अनलॉक जो आपका बूट स्पेस है उसके लिए है, यानी आप इसको प्रेस करोगे तो आपका ये जो है ओपन हो जाएगा। और जब आप इसको ओपन करने के लिए आपको ये हो जाएगा, बूट स्पेस पे भी मैं आता हूँ, प्लस साइड स्टैंड। अगर आपका साइड स्टैंड जो है ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर आप देखो तो साइड स्टैंड दिख रहा है। जब तक साइड स्टैंड रहेगा स्कूटी आपकी स्टार्ट नहीं होगी और चलेगी नहीं। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है, टोटल किलोमीटर कितना चली है स्कूटी वो आपको दिखाती है। प्लस इसके अंदर में और भी मल्टीपल, यानी कि आपको इसमें नेविगेशन कर सकते हैं, प्लस आप जो है म्यूज़िक ट्रैक इसमें यूज़ कर सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ आप जो है इसमें रेंज देख सकते हैं कि आपकी कितनी एवरेज स्पीड, ये देखो अगर आप रेंज को देखोगे तो इसमें आपको स्पीड का मिल जाएगा। क्योंकि इसके अंदर में दिस स्कूटी इज़ हैविंग 4 मोड, लाइक इको मोड है, नॉर्मल मोड है, स्पोर्ट मोड है एंड हाइपर मोड है। नॉर्मल मोड में आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाते हो जब, तो आपको रेंज यू विल गेट 135 किलोमीटर। थर्ड आपका स्पोर्ट्स मोड है जो कि आपको 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे देता है और रेंज मिलती है आपको 115 यानी 115 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। और सबसे ज़्यादा जो है हाइपर मोड में आप स्पीड ले सकते हो, दैट इज़ 115 किलोमीटर। दोबारा बोल रहा हूँ, 115 किलोमीटर आपको जो है हाई स्पीड मिलती है और रेंज मिलती है यू विल गेट 110 किलोमीटर। इट मीन्स हाइपर मोड में आप चला के 110 किलोमीटर की रेंज ले सकते हो हाइपर मोड में। सो 4 मोड्स आपको दिए हुए हैं जो भी आपको लेना। और देखो आप जब तक आप यूज़ नहीं किए आपका ये जो है फिर लॉक्ड है। इसके साथ साथ और क्या, तो यहाँ जो देख रहे हो आप, सो यहाँ भी कुछ मैजिक ज़रूर ओला ने फिट किए हुए हैं। द मैजिक इज़ लाइक, ये आपको जो है कार की तरह यू विल गेट अ क्रूज़ कंट्रोल जो कि आर यानी रिवर्स भी होगा। जब आपका बाइक ये स्कूटी की स्पीड 0 होगी तो आप इसको रिवर्स कर सकते हो। और सेकंड आप इसको एक सेट कर सकते हो स्पीड, जिससे कि आप इसको क्रूज जो कंट्रोल होता है वो यूज़ कर सकते हो, उस रेंज पे आप इसको चला सकते हो स्पीड लिमिट पे। तो ये भी फैसिलिटी आपको ओला देती है। और जैसा कि आते हैं 2 पॉइंट पे कि आग लगने की बात जो हुई थी और एक कस्टमर ने जो कि कंप्लेन की थी और पूरे नेशनल लेवल पे ये चीज़ हुई थी कि ओला की स्कूटी क्या रियली मतलब इसमें आग लग रही है। तो जो क्लैरिटी मिली है जो ओला की तरफ से, मैंने भी जो सर्च किया और जो चीज़ देखी मैंने ओला की तरफ से, उसमें ये देखा कि ओला का जो अपना जो इनका जो ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया कि जब जैसे कि ये डिलीवर आपके डोर स्टेप पे होती है, एंड इफ़ यू फाउंड एनीथिंग कि कुछ भी अगर ऐसा होता है स्कूटी में तो आपको डायरेक्टली जो है ओला से संपर्क यानी कि कनेक्ट करना चाहिए, ना कि आपको जो है लोकल मिस्त्री के पास जाके आपको कराना चाहिए। तो आपको लोकल किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ओला आपको जो सर्विस देते हैं जब वो डिलीवर करते हैं, जब आपको वो स्कूटी डिलीवर करते हैं, सर्विस भी आपको वो
होम यानी कि आपको घर पे ही आके देते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है मेरी आवाज़ नहीं आ रही, ज़रूरत पड़ेगी तो हो सकता है अपने साथ ले जाएं, फिर आपको ठीक करके दें। बट होम सर्विस ही होगी, वहीं पर आपको किसी भी लोकल मिस्त्री के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दो चीज़ों पे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल डिपेंड करता है। फर्स्ट थिंग इज़ द मेन पावर इज़ बैटरी का एक होता है, दूसरा जो इसमें फंक्शंस दिए रहते हैं, जो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, उसकी बात होती है। तो उस कारण से ओला ने बिल्कुल बोला है कि ये सेफ़ है और आपको चलाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की। तो बूट स्पेस के लिए अभी दोबारा से इसको फिर ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉक हो चुका है। तो पासकोड डाला और पासकोड के बाद बूट स्पेस का ऑप्शन आएगा, ये यहाँ पे ऑप्शन आया और ये बूट स्पेस ओपन हो गया। अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर में कितना स्पेस है, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। इवन चार्जिंग का भी जो पूरा है यहीं पर आपका रखा हुआ है, कहीं भी आप होम चार्ज कर सकते हो। और जो ये बूट स्पेस है वो आपको 36 लीटर का मिल जाता है, प्लस ये नॉर्मल प्लग इन चार्जर है जो आपकी घर में भी चार्ज हो सकता है। और ये आपको पूरा का पूरा ये चार्जिंग जो है आपको ओला जब आप स्कूटी जब आपको ये डिलीवर होती है तो आपके घर पे ये भी आपको साथ ही मिलता है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि फुल चार्ज करने में जो टाइम लगेगा वो 6.5 आवर्स का लगेगा, जो कि फुल चार्ज हो जाएगा। और जैसा मैंने बताया आपको घर पे बहुत आराम से आप इसको चार्ज कर सकते हो। स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, 36 लीटर काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो जाता है। और ये आप फुल फ्लेज हेलमेट के साथ साथ आप वो बाकी भी सामान रखना चाहें तो आराम से इसमें रख सकते हैं। प्लस आपका ये जो चार्जर है ये भी इसके साथ साथ कैरी आप कर सकते हैं इसमें। एंड फ्रेंड्स, बैटरी के बारे में अगर मैं बताऊं तो बैटरी जो है इसकी लाइफ जो बैटरी की दी हुई है, जो ओला ने जो ऑफिशियली स्टेटमेंट जो बताया हुआ है वो 7 ईयर्स का है। और आपको अनकंडीशनल वारंटी है इसकी 3 ईयर्स की। और 3 ईयर्स में आपका जो है अगर बैटरी में कुछ भी होता है तो उसकी वारंटी इसमें कवर्ड है, और वो अनलिमिटेड किलोमीटर्स पे है, यानी 3 ईयर्स में अनलिमिटेड किलोमीटर्स। और बैटरी की लाइफ जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट इज़ 7 ईयर्स की। और बैटरी के साथ साथ मैं आपको इसको मोटर का भी बता दूं कि जो मोटर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है बैटरी मोटर्स इन्हीं चीज़ों पे टोटली डिपेंड होता है, तो जो मोटर की वारंटी है दैट इज़ 3 ईयर्स की है। 3 ईयर्स की मोटर की वारंटी है। उसमें ये चीज़ है कि 40,000 किलोमीटर या 3 ईयर्स जो भी पहले हो जाएगा वो चीज़ जो है अप्लाई होगी। यानी अगर आपने 40,000 किलोमीटर पहले अगर कंप्लीट कर लिया तो आपका वारंटी उसमें होगा, या फिर 3 ईयर्स की बात आती है। तो दोनों आपस में है, यानी 3 ईयर्स और 40,000 जो भी पहले होगा वो आपकी वारंटी वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो ये ओवरऑल कवर हो गया ओला के बैटरी से लेके इसके मोटर तक की बात। तो ये तो हो गई स्कूटी की पूरी बात। इसकी अगर हम बात करें तो S1 Pro मॉडल की अगर आप देखो तो इसको अब थोड़ा सा अगर हम रियर व्यू में देखें तो इसका ये जो है ये भी आपको LED लाइट मिल जाती है। और ये आपको LED लाइट है, इंडिकेटर्स भी इसी में साथ साथ है, साथ में आपको रिफ्लेक्टर आ जाते हैं। प्लस टायर की अगर बात करें तो टायर भी आपको ये फुल साइज़ के टायर हैं। और एक अच्छी बात, फ्रंट के साथ साथ रियर में भी यू आर गोइंग टू गेट अ डिस्क ब्रेक। सो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि ब्रेकिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और आपको डिस्क ब्रेक साथ साथ मिल जाता है। और मोटर आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है, बॉडी जो है इसकी फाइबर है, बट ओला का जो क्लेम है वो ये कि आपको बॉडी से लेके इसकी जो मैकेनिज़्म है वो सब आपको एट पार मिलेगी, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और प्लस यहाँ पे क्या है, ग्लोव बॉक्स है, यानी आप यहाँ पे अपना वॉलेट रख सकते हैं, मोबाइल रख सकते हैं और वॉट। तो आपको एक यहाँ पे बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एक USB पोर्ट भी दिया हुआ है, सो यू कैन पुट योर मोबाइल फ़ोन हेयर एंड गेट इट चार्ज। तो ये आपको चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। तो ओला का ओवरऑल स्कूटी का जो लुक है और जो क्या क्या खास है इसमें वो मैंने आपको बता दिया। मुझे जो सबसे यूनिक लगा है वो मोनो सस्पेंशन। ओनली रीज़न कि यार फ्रंट में मैंने नहीं देखा मोनो सस्पेंशन किसी भी व्हीकल में ओला को छोड़ के। तो क्या परफॉर्मेंस है इसकी रोड पे वो भी देखते हैं। और इसका जो साइड स्टैंड है ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा कूल है। अगर आप देखोगे तो साइड स्टैंड जो है ये बहुत ही ज़्यादा कूल है, काफ़ी बढ़िया इसका डिज़ाइन है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये इसके अंदर में फिट हो जाता है, यानी अगर आप इसको ऐसे करोगे तो ये देखो ये आराम से फिट हो गया और बिल्कुल स्पेस वैसे ही दिया हुआ है कि आराम से ये फिट हो जाए। सो अगर कलर्स की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था, तो कलर्स आपको इसमें अभी करेंटली ओला जो दे रहा है वो 11 कलर्स दे रहा है, और भी आगे इंट्रोड्यूस करेंगे जैसा कि मेरी अभी बात हुई है। और जो ये स्कूटी को लेके आए हुए हैं उनसे बात हुई है मेरी, तो ये बोल रहे हैं कि अभी रिसेंटली हमारे पास में 11 कलर्स हैं, और भी हम बाकी भी जो है अट्रैक्टिव कलर्स में और भी लॉन्च करेंगे। तो ये टोटल ओवरऑल स्कूटी की बात हो गई। एक बहुत मेन चीज़ जो छूट गई थी वो मैं बता दूं, इसका जो सीट है ना बहुत ही ज़्यादा, इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, यानी जो अगर आप पीछे जो भी अगर पिलियन बैठता है तो दैट पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू फेस एनी टाइप ऑफ इशू।
ओनली रीज़न बीइंग दैट इसका जो सीट है वो जो राइडर है उसके लिए भी और पिलियन के लिए भी बहुत इनफ है। और अगर आप देखोगे तो इस एंगल से दिखाऊं तो काफ़ी ज़्यादा जो है विड्थ है इसकी। तो ओवरऑल स्कूटी तो ये हो गई, और अब देखते हैं कि इसको राइड का क्या इसका है और राइड करने में ये कितनी बढ़िया चलती है। तो चलिए इसकी राइड देखते हैं। और अब चलते हैं ओला जो S1 Pro है इसकी राइड को लेके। तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें मिलती है। तो इसका पहले साइड स्टैंड हटा दिया, और अभी इसका हैंडल लॉक है तो ओपन करेंगे इसको। तो इसके कोड जो है बाय डिफ़ॉल्ट है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये अभी पार्किंग मोड में दिख रही है, और ये P हट जाएगा यहाँ से तो हमारा जो है राइड के लिए रेडी हो जाएगा। और अभी भी ये P पे है, और ये अभी जो है इसको प्रेस करते हैं पहले, और ब्रेक को होल्ड करना है आपको, और ये प्रेस करना है। ब्रेक होल्ड किया मैंने और ये प्रेस किया, और वन टाइम प्रेस करना है इसको। और ये देखो आप वन टाइम प्रेस किया, ब्रेक कोई भी आप एक होल्ड कर सकते हो। और ये नॉर्मल मोड अभी शो कर रहा है, और ये अभी रेडी है राइड के लिए। इसके अंदर में ये चीज़ है कि अभी आपको नॉर्मल मोड दिख रहा है, ये जो बटन है यानी यहाँ जो दिख रहा है आपको, इसको अगर आप प्रेस करोगे तो ये आपका अलग अलग, जैसे स्पोर्ट्स मोड, देन हाइपर मोड और नॉर्मल मोड ये आपका हो गया। इको मोड के लिए इसको आपको लॉन्ग प्रेस करना है, तो ये आपका हो जाएगा। अभी चल के देखते हैं, जैसे नॉर्मल में है। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और आगे बढ़ाता हूँ। और ये नॉर्मल मोड है, और ये स्कूटी चल चुकी है नॉर्मल मोड में, और फील अच्छा आ रहा है। अब मैं इसको स्पोर्ट्स मोड में किया, तो स्पोर्ट्स मोड में क्या है ये, यस थोड़ा थ्रिल आपको ज़्यादा आ जाता है। और अब हाइपर मोड किया, और जूम है बिल्कुल हाइपर मोड में, और स्पीड अच्छा खासा पकड़ रही है हाइपर मोड में। और ब्रेकिंग भी अच्छी है, और अभी मैंने इसको हाइपर मोड में ही रखा हुआ है। और चलते चलते आप चाहो तो इसका मोड चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने अभी इसको नॉर्मल मोड में कर दिया। जब आप नॉर्मल मोड में करते हो तो थोड़ा ये स्लो डाउन हो जाती है, और जो थ्रिल होता है वो इसका जो है वो डाउन हो जाता है। तो और शॉकर कैसा है, जैसे मैंने मोनो सस्पेंशन बताया था, तो थोड़ा सा गड्ढे में यस आपको नॉर्मल स्कूटी का फील होता है। और सीरियसली फ्रेंड, मुझे अभी तक स्कूटी को राइड करके किसी भी तरह का कोई ऐसा एहसास नहीं हुआ है कि आप एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्कूटी चला रहे हैं। और बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। अब मैं इसको यू टर्न ले लेता हूँ और इसका मोड चेंज करता हूँ, और जैसे स्पोर्ट किया तूफान, हाइपर मोड में और तूफान। और ये गड्ढे में ये शॉकर बहुत बढ़िया इसके परफॉर्म कर रहे हैं, और ये हाइपर मोड में चल रहा है। और अगर आपको इको मोड में करना है, माइलेज बढ़िया पाना है, तो आपको इसको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा, और ये इको मोड में आ गया लॉन्ग प्रेस पे। तो अब मैं इसको इको मोड पे चला रहा हूँ, और अच्छा परफॉर्म कर रही है ये। मुझे थोड़ा इसका शॉकर देखना है कि ये शॉकर यानी थोड़ा सा गड्ढे में, और बढ़िया है इसका जो शॉकर है। और फिर मैं इसको दोबारा चेंज कर रहा हूँ हाइपर मोड के लिए। नॉर्मल में थोड़ा थ्रिल है, और स्पोर्ट्स में, और ये हाइपर में काफ़ी बढ़िया। और ये 55 का स्पीड 60 ओ काफ़ी अच्छा जो है थ्रिल ये पकड़ रही है स्कूटी। तो काफ़ी अच्छा इसने किया। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ इसका, कि जब ज़ीरो पे रहेगा तो ये रिवर्स भी जाता है। तो बस आपको ये सिंगल स्विच यहाँ देना है, रिवर्स हो गया। अब देखो आप रिवर्स में क्या है कि आपको एक्सीलेटर पीछे की तरफ नहीं करके आगे की तरफ करना है। यानी ये देखो, मैं जब इसको इधर कर रहा हूँ तो ये पीछे की तरफ जा रही है। तो इस तरह से ये रिवर्स है, यहाँ से हटा दिया, रिवर्स हट गया। और अब मैं इसको जब नॉर्मल एस्केलेट करूँगा तो ये जो है आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से हो गया रिवर्स का। और जो क्रूज़ कंट्रोल है वो आप लगा के छोड़ सकते हो, चलते हुए में लगाना है आपको। 20 की स्पीड से ऊपर होगा तो क्रूज़ कंट्रोल आपका ये जो है काम करेगा। और अभी फ्रेंड्स मैं जो है आपको डबल मतलब कैपेसिटी के साथ यानी पिलियन राइडर के साथ मैं आपको अभी बैठ के दिखा रहा हूँ। यानी मैं खुद बैठा हूँ और बिल्कुल कंफर्टेबल, अगर आप देखोगे तो बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठा हुआ, कहीं कोई इशू नहीं है पिलियन में भी, बहुत आराम से। और स्कूटी बिल्कुल बढ़िया परफॉर्म कर रही है पिलियन के साथ भी। और सब कुछ आपको बता दिया। और अब जब बात कर लेते हैं एक बार कि इसका जो क्रूज़ कंट्रोल है वो कैसे काम करता है, तो चलते हैं। 20+ स्पीड में ही इसका क्रूज़ कंट्रोल काम करता है। और अभी मैं जो राइड कर रहा हूँ ये पिलियन के साथ में, जैसा कि मैंने आपको दिखाया पहले भी। और ब्रेकिंग बढ़िया,
और पिलियन के साथ भी यार राइड करने में कहीं कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है कि पीछे कोई आपके बैठा हुआ है। और क्रूज़ कंट्रोल काम कैसे करता है तो वो देखो आप, 32 की स्पीड में चल रहा है और मैंने एक सिंगल क्लिक किया यहाँ पे और आपको छोड़ देना है, एस्केलेट नहीं करना है। और यहाँ पे एक स्विच बन के आ गया और ये नॉर्मली जो है आपका चलते रहेगा इस कांस्टेंट स्पीड में, जब तक आप ब्रेक नहीं लेते हैं। जैसे ब्रेक लिया वैसे ये टूट जाएगा और नहीं तो ये चलते रहेगा। एक बार और देखते हैं कि क्रूज़ कंट्रोल अभी हटा दिया और 20+ स्पीड है, मैंने सिंगल स्विच किया और क्रूज़ कंट्रोल ऑन कर दिया और ये चल रही है अभी। तो जब तक आप ब्रेक नहीं लेंगे ये जो है आपकी चलती रहेगी और आपको जो है जैसे ब्रेक लेंगे वैसे ये टूट जाएगा। तो जैसे ब्रेक लिया मैंने ये टूट गया। तो इस तरह से ये परफॉर्म करती है ओला स्कूटी और क्रूज़, रिवर्स और हाइपर मोड और इको मोड सबके साथ में बहुत बढ़िया। और मैं अभी पिलियन के साथ में हूँ तो भी थोड़ा भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि स्कूटी जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और ये मेरी तरफ से तो मुझे लगता है कि आपके लिए एक मस्ट बाई प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर में हर वो चीज़ दी हुई है जो कि आपकी नीड है और आपको ज़रूरी है। तो हर चीज़ इसके अंदर में है और भरपूर आप इसको जो है इस्तेमाल करें और आप इसको चलाएं, राइड करें। मुझे लगता है ज़रूर आपको कहीं से भी ये ओला स्कूटी निराश नहीं करेगी। और सब कुछ के बाद मेन चीज़ आता है कि इसका क्या प्राइस है। तो तेलंगाना में प्राइस की अगर बात करें तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ सब्सिडी, एनी सब्सिडी। तो कोई सब्सिडी नहीं है। तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 139,999 यानी 1,39,999 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस है। और जहाँ तक वेटिंग की बात आती है तो वेटिंग जो है हैदराबाद में फ़िलहाल ये आपको 30 डेज से पहले ही होम डिलीवरी करवा रहे हैं। इट मीन्स यू विल गेट दिस विद इन 30 डेज एंड ये आपको आपके घर पे ही डिलीवर होगी। तो प्राइस का मैंने आपको बता दिया और जो प्राइस होते हैं दैट डिपेंड्स अपॉन स्टेट वाइज। तो बाकी ये प्राइस मैंने आपको तेलंगाना का बताया। इस तरह से आप अदर स्टेट्स में जो उनकी सब्सिडीज़ होती होंगी उसके अकॉर्डिंगली आपको ये मिलेंगी। लेकिन जो इसका एक्स शोरूम प्राइस है वो यहाँ पे अगेन आई एम रिपीटिंग 1,39,999 रुपीज़ इतना दे करके और प्लस टैक्सेस वो सब है। ये एक्स शोरूम प्राइस है। आप इस स्कूटी को अपने घर बुला सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट आपके घर पे डिलीवर होगा। तो फ्रेंड्स फाइनली ये ओवरऑल राइडिंग रिव्यू प्लस ओला स्कूटी का ओवरऑल जो क्वेश्चंस थे लोगों के वो सब का मैंने जो है कोशिश किया है कि आपको आंसर मिले। और मुझे ये राइड ओला की बहुत अच्छी लगी और जो भी डाउट्स थे आई होप आपके भी जो डाउट्स हो वो क्लियर हुए होंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।